अर्चना तिवारी पुलिस और जनता को गुमराह करने वाली की परेशानियां अब बढ़ चुकी हैं। जी हां, वही अर्चना तिवारी जो कल तक लोगों को मासूम बेटी जैसी लग रही थी। वही अर्चना जिसके बारे में हर किसी को लगा था कि उसके साथ कोई बड़ा हादसा हो गया है। लोग सड़कों पर उतरे, नारे लगाए, इंसाफ की मांग की और प्रशासन से गुहार लगाई कि अर्चना को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। शुरुआत में पुलिस और जनता का यही शक था कि शायद ट्रेन में किसी ने उसके साथ दुष्कर्म कर बाहर फेंक दिया हो, या फिर वो खुद चलती ट्रेन से गिर गई हो, या संभव है कि किसी ने उसका अपहरण कर लिया हो। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पूरा देश दंग रह गया। असलियत यह थी कि अर्चना तिवारी का न तो अपहरण हुआ था और न ही उसके साथ कोई दुर्घटना, बल्कि वह खुद ही अपने आशिक के साथ नेपाल भाग गई थी और लगातार पुलिस, प्रशासन, परिवार और पूरे देश को गुमराह करती रही। 14 दिनों तक उसने पुलिस को उलझाए रखने के लिए एक से बढ़कर एक चाल चली। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक दिन कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है। अर्चना भी आखिरकार पकड़ी गई, मगर अब पुलिस और जनता को गुमराह करना उसी पर भारी पड़ चुका है। पूरा देश उसके खिलाफ खड़ा है और हर कोई उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहा है। तो क्या वाकई पुलिस और जनता को 14 दिन तक बेवकूफ बनाने के लिए अर्चना को बड़ी सजा मिलने वाली है? ये जानने से पहले आप हमें कमेंट में बताइए कि इतनी चालाकी दिखाकर सबको धोखा देने के लिए अर्चना तिवारी को आखिर कौन सी सजा मिलनी चाहिए। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम करेंगे अर्चना तिवारी के हर झूठ, हर चाल और हर प्लान का पर्दाफाश। उसने इतनी शातिर चाल कैसे चली? क्यों अपने घर परिवार और पुलिस को धोखा दिया? नेपाल भागने का पूरा प्लान कैसे तैयार हुआ? और अब उसे आखिर किस तरह की सजा मिलने वाली है? 8 अगस्त से लगातार दिन रात की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार रेलवे पुलिस ने लापता अर्चना तिवारी को नेपाल बॉर्डर से बरामद कर लिया। उसके साथ उसका प्रेमी सारांश और उसका दोस्त जितेंद्र सिंह भी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। हजारों चालें चलने के बावजूद भी ये तीनों पुलिस से बच नहीं सके। चलती ट्रेन से गायब होने के बाद कई तरह के कयास लगाए गए। बाकायदा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अर्चना की आखिरी लोकेशन नर्मदा ब्रिज, नर्मदापुरम के पास मिली, जहां दिन रात तलाश जारी रही। परिवार ने सीबीआई जांच की मांग तक कर डाली। भोपाल स्टेशन पर अर्चना का सीसीटीवी फुटेज मिला, लेकिन उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस को यह भी शक हुआ कि शायद वॉशरूम जाते वक्त वह दरवाजे से गिर गई होगी, या किसी ने उसके साथ दुष्कर्म कर उसे फेंक दिया होगा। गोताखोर बुलाए गए, जंगलों में भी सर्च ऑपरेशन चला। 14 दिन तक कड़ी मेहनत की गई। पूरे देश की पुलिस अर्चना को ढूंढ रही थी। जनता ने भी उसका पूरा साथ दिया, बाकायदा आवाज उठाई। मगर किसी को यह अंदाजा तक नहीं था कि अर्चना इस तरह मिलेगी, अपने ऊपर एक दाग लगाकर। अब उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से अर्चना तिवारी को नेपाल बॉर्डर के पास से बरामद कर लिया गया है। सोचिए, एक लड़की जो रक्षाबंधन के लिए इंदौर से अपने हॉस्टल से कटनी घर जाने वाली थी, हॉस्टल के रिसेप्शन पर बाकायदा लिखती है कि वह रक्षाबंधन मनाने घर जा रही है और 17 अगस्त को वापस लौटेगी। हॉस्टल से निकलते समय फोन पर बातचीत करती है और फिर इंदौर से ट्रेन पकड़ती है। सुबह 7 बजे परिवार उसे लेने कटनी स्टेशन पर खड़ा था, लेकिन अर्चना कहीं नहीं थी। उसके मामा ने अगले स्टेशन पर जाकर ट्रेन में खोजबीन की तो अर्चना का बैग मिला, जिसमें राखी, रुमाल और कुछ सामान था। लेकिन अर्चना का कोई पता नहीं। उसका फोन बंद था। परिवार सदमे में था। हर किसी को लगा कि शायद अर्चना के साथ कोई अनहोनी हो गई। पुलिस लगातार मशक्कत करती रही। पूरे देश में सर्च ऑपरेशन चला। कॉल डिटेल निकाली गई, जिसमें एक नंबर सामने आया जिस पर अर्चना सबसे ज्यादा और घंटों तक बात करती थी। यह सिलसिला कोई 1-2 दिन का नहीं था, बल्कि पूरे 2 साल से चल रहा था। जब पुलिस ने इस नंबर को ट्रेस किया तो पता चला कि यह ग्वालियर का है। टीम ग्वालियर पहुंची और सच्चाई सामने आई। अर्चना जिस नंबर से लगातार बात कर रही थी, वह राम सिंह तोमर का था, जो भंवर थाने में पदस्थ एक आरक्षक है। यही वह व्यक्ति था जिसने 6 अगस्त को अर्चना के लिए ग्वालियर जाने की बस टिकट बुक की थी। यानी रक्षाबंधन से पहले अर्चना उससे मिलने जाने वाली थी, लेकिन किसी वजह से वह वहां नहीं गई।
शुरू में राम सिंह तोमर पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जैसे ही पुलिस ने ठोस सबूत सामने रखे, उसकी बोलती बंद हो गई। जब पुलिस ने उसके सामने कॉल डिटेल्स रखी तो उसके होश उड़ गए। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान राम सिंह तोमर ने कहा, मैं अर्चना से कभी मिला ही नहीं, हमारी बातचीत केवल फोन पर होती थी। अर्चना से मेरी पहचान मेरे दोस्त विक्रम राजावत के जरिए हुई थी। मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जीआरपी पुलिस की जांच ने उसके इस झूठ को तुरंत तोड़ दिया। साफ हो गया कि बीते 2 सालों से अर्चना और राम सिंह तोमर के बीच लगातार लंबी बातचीत होती आ रही थी। इन्हीं कॉल डिटेल्स से पुलिस ग्वालियर पहुंची और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को शुरू से ही शक था कि अर्चना राम सिंह तोमर के अलावा किसी और लड़के के भी संपर्क में है। जांच में खुलासा हुआ कि 7 अगस्त को ट्रेन से गायब होने के बाद अर्चना की आखिरी लोकेशन भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर ट्रेस हुई थी। इसके बाद इटारसी जंक्शन पर उसके फोन से एक संक्षिप्त इंटरनेट कनेक्शन दर्ज हुआ, जो इस ओर इशारा करता था कि उसने वहां से इंटरनेट कॉल किया। इसके कुछ ही देर बाद उसका फोन बंद हो गया। कॉल डिटेल रिकॉर्ड और सोशल मीडिया प्रोफाइल की गहराई से जांच करने पर पुलिस को अर्चना के संचार पैटर्न का सुराग मिला। सामने आया कि गायब होने से ठीक पहले अर्चना ने इटारसी स्टेशन के वाईफाई से अपना फोन कनेक्ट किया और वहां से एक लड़के को इंटरनेट कॉल किया। उसके बाद उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। पुलिस की तफ्तीश में साफ हो गया कि अर्चना लंबे समय से शुजालपुर के रहने वाले सारांश सिंधी नाम के लड़के के संपर्क में थी। पुलिस की टीम 3 दिन तक शुजालपुर में डेरा जमाए रही और आखिरकार सारांश को पकड़ लिया गया। पूछताछ में पहले तो उसने सब कुछ नकार दिया, लेकिन लगातार सवाल जवाब के बाद उसने मान लिया कि वह अर्चना के संपर्क में था। उसने यह भी कबूल किया कि अर्चना ने नया फोन खरीदा था और जब वह मध्य प्रदेश से बाहर गई तो सारांश के कहने पर ही नेपाल चली गई। नेपाल सीमा के पास ही वह कई दिनों तक छिपी रही। पुलिस ने रणनीति के तहत सारांश के फोन से ही अर्चना को कॉल करवाया। इस कॉल में अर्चना ने खुद बताया कि वह लखीमपुर खीरी में है। सारांश की गिरफ्तारी की खबर जब अर्चना तक पहुंची तो वह डर गई और खुद ही अपने परिवार से संपर्क कर यह बताया कि वह सुरक्षित है और नेपाल बॉर्डर के पास है। पुलिस को इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सुराग शुजालपुर से ही मिला। यह भी सामने आया कि अर्चना और सारांश की पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। अर्चना खुद भी शुजालपुर जाकर उससे मिली थी और 2 बार सारांश इंदौर आकर अर्चना से मिला था। सोचिए, पूरे भारत में पुलिस कितने संसाधनों और उपकरणों के साथ इस इन्वेस्टिगेशन में जुटी रही। दिल्ली तक पुलिस पहुंची। 2 सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे। एक में दिखा कि 7 अगस्त को हॉस्टल से निकलते वक्त अर्चना थोड़ी परेशान सी फोन पर बात कर रही थी, जबकि दूसरे वीडियो में 6 अगस्त को एक कार उसे हॉस्टल पर छोड़ती हुई नजर आई। जब पुलिस ने उस कार का पता लगाया तो राम सिंह तोमर का नाम सामने आया। पूछताछ में उसने बताया कि उसने ही इंदौर से कटनी तक की ट्रेन टिकट बुक की थी। पुलिस के अनुसार अर्चना के भागने की असली वजह यह थी कि घर वाले लगातार उसके लिए रिश्ते देख रहे थे। कई बार परिवार ने उससे कहा कि अब उसकी उम्र बढ़ रही है, शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन अर्चना हर बार पढ़ाई का बहाना बनाकर टाल देती थी। इसके बावजूद परिवार दबाव डालता रहा। लगातार 3-4 शादी के प्रस्ताव आने के बाद अर्चना और परिवार में झगड़े होने लगे। आखिरकार उसकी मां और बड़े बुजुर्गों ने एक तहसीलदार पटवारी के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया। उस समय घर में लंबी कहासुनी हुई। परिवार ने साफ कह दिया कि अब पढ़ाई छोड़ दो और तुरंत घर लौट आओ। यहां तक योजना बना ली थी कि जब अर्चना रक्षाबंधन पर घर आएगी तो उसे इंदौर नहीं लौटने दिया जाएगा और शादी कर दी जाएगी। इसी दबाव से बचने के लिए अर्चना ने सारांश से संपर्क साधा, जिससे उसका लगभग 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 6 अगस्त को अर्चना हृदय में एक केस के सिलसिले में गई। वहीं ढाबे पर वह सारांश और उसके दोस्त जितेंद्र सिंह से मिली। वहीं पर तीनों ने भागने का प्लान बनाया। हालांकि पकड़े जाने के डर से उन्होंने योजना बदल दी और ट्रेन से गायब होने का नया प्लान तैयार किया। 7 अगस्त को ट्रेन में बैठने के बाद अर्चना लगातार जितेंद्र से फोन पर बात करती रही।
जितेंद्र, जो इटारसी स्टेशन के पास रहता है, अच्छी तरह जानता था कि कहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और कहां नहीं। उसने अर्चना से कहा कि बैग ट्रेन में ही छोड़ देना, ताकि सबको लगे कि वह नर्मदा नदी में गिर गई है। इटारसी स्टेशन पर उसने अर्चना को नए कपड़े दिए ताकि उतरते समय कोई पहचान न सके। अर्चना ने ट्रेन में ही कपड़े बदले और जितेंद्र भी उसी ट्रेन में दूसरी बोगी में चढ़ गया ताकि किसी को शक न हो। दोनों बड़ी चालाकी से ऐसे इलाके में उतर गए जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। उसी दौरान अर्चना ने अपना मोबाइल, घड़ी और अंगूठी जितेंद्र को दे दी और कहा कि इन्हें बाल कटवा और मेड़घाट इलाके में फेंक देना ताकि पुलिस को लगे कि वह ट्रेन से गिरकर मर गई है। जितेंद्र ने यह भी कहा कि हम कुछ लोगों से रिपोर्ट लिखवा देंगे कि कोई लड़की ट्रेन से गिरी थी। इसके बाद मोबाइल और घड़ी फेंक दी गई और अर्चना को सारांश के पास पहुंचा दिया गया। सारांश ने उसे अपने साथ ले जाकर अपने पिता के नाम पर नया सिम और मोबाइल दिलवाया। उसके पिता सब्जी बेचते थे, उन्हें क्या पता था कि बेटा किस मकसद से उनके नाम का सिम ले रहा है। जब अर्चना की गुमशुदगी की खबर फैलने लगी तो सारांश उसे चुपचाप काठमांडू लेकर चला गया। दोनों 4 दिन वहीं रहे। फिर सारांश वापस लौट आया और अर्चना नेपाल में छिपी रही। इस दौरान पुलिस हर जगह उसकी तलाश करती रही। अब जबकि अर्चना बरामद हो चुकी है, वह लगातार सारांश को सिर्फ अपना दोस्त बता रही है। फिलहाल पुलिस ने अर्चना, सारांश और जितेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने यह भी साफ किया कि अर्चना की गुमशुदगी में राम सिंह तोमर का सीधा हाथ नहीं था। हाँ, वह उससे लगातार बात करता था और कई बार ग्वालियर बुलाने की कोशिश करता रहा। उसने उसकी सहमति के बिना टिकट भी बुक कराई, लेकिन अर्चना वहां कभी नहीं गई। जो लोग कल तक अर्चना के साथ खड़े होकर उसके लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे, वही अब उसके खिलाफ हैं। हर कोई अर्चना को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की मांग कर रहा है। कोई कह रहा है उसे फांसी दी जाए, कोई उम्र कैद की बात कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि उसकी तलाश में जितना पैसा और संसाधन लगे उसका दुगना उससे वसूला जाए। लोगों का कहना है कि अगर ऐसी लड़कियों को यूं ही छोड़ दिया गया तो आने वाले समय में और भी लड़कियां इस तरह पुलिस और समाज को गुमराह करेंगी। इसलिए अर्चना तिवारी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सोचिए, जिस बेटी को माँ बाप ने सिविल जज बनाने का सपना देखा था, उसी ने लाखों रुपए खर्च करवाने के बाद उनकी इज्जत को दांव पर लगा दिया। माता पिता अपनी संतान के लिए दिन रात मेहनत करते हैं ताकि बच्चे का भविष्य संवर सके, लेकिन अर्चना जैसी बेटियां और लड़के माता पिता के सपनों पर पानी फेर देते हैं। अर्चना वकालत की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और 3 साल पहले हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर चुकी थी। इसके बाद वह सिविल जज की तैयारी के लिए इंदौर आई। माँ बाप को लगता रहा कि उनकी बेटी जी जान लगाकर पढ़ाई कर रही है, मगर हकीकत कुछ और ही थी। घर से पढ़ने के बहाने आई बेटी ने सोशल मीडिया के जरिए संबंध बनाए और फिर शुरू हुआ प्यार और हवस का गंदा खेल। अब सवाल यह है कि ऐसे मामलों पर आपकी राय क्या है? क्या आप मानते हैं कि अर्चना जैसी लड़कियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए? और उन माता पिता के बारे में आप क्या कहेंगे जो अपने बच्चों को दूर शहर पढ़ाई के लिए भेजते हैं और बदले में उन्हें ऐसा धोखा मिलता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।